आज का एपिसोड शुरू होता है एक ऐसा माहौल लेकर जो पहले कभी नहीं देखा गया। मंडप में हर नज़र एक ही चीज पर टिकी है। क्या अंजलि मां बनकर खड़ी होगी या एडवोकेट की ताकत दिखाते हुए अपने फैसले का परचम लहराएगी? वहीं कली ने पहले ही साफ साफ चुनौती दे दी है, जैसे कह रही हो, आरती, इस बार तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। वेद की पत्नी तो मैं ही बनूंगी। लेकिन जैसे ही सीन बदलता है, अंजलि गिनी की बातों का ऐसा जवाब देती है कि सब लोग चौंक जाते हैं। वह कहती है, लाशों की बात छोड़ो, पहले यहां आकर देखो। तुम्हें खुद पता चलेगा कि पूरा शहर क्यों कहता है कि कोर्ट में मेरी बात चलती है और बाहर मेरा हाथ। पंकज को सीधे कहती है, ये शादी निश्चित रूप से होगी। अंजलि की बातें सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि उसकी ताकत का प्रदर्शन है। दामोदर मौजूमदार की तरह, जिसकी जुबान नहीं चलती और सिर्फ बंदूक चलती है, अंजलि अपनी जुबान और हाथ दोनों से खेल खेलती है। उधर कली राजवंशी एसीपी के पास जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज कराती है। एसीपी पूछते हैं, किसके खिलाफ? कली मुस्कुराते हुए कहती है, अपने पति के खिलाफ। एसीपी चौंकते हैं, लेकिन केस कोर्ट में है, आप एडवोकेट से बात कीजिए। कली ने जवाब दिया, आप नहीं समझ रहे, जो वकील मेरा केस लड़ रही है उसकी बेटी आरती सिंह राजपूत है। और देखिए मेरी किस्मत, माँ बेटी का रिश्ता बीच में आ ही गया। थाने में वेद और कली आमने सामने आते हैं। कली चिढ़ाते हुए कहती है, क्या मैं आपकी कोई नहीं लगती? अगर मैं आपकी पत्नी नहीं हूं तो आप अपराधी हैं। मैं उस अनाथ लड़की के जाल में फंसी थी जिसे आप बेचने वाले थे। वेद ने कोशिश की खुद को बचाने की, कहा, मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा हाथ नहीं था। लेकिन कली ने सबके सामने अपनी योजना को साकार कर दिया। अच्छा, लेकिन मैं सबके सामने यही बोलूंगी कि आप इसमें शामिल थे। इसी बीच कॉल पर आरती वेद से लव यू कहती है और अपने पास बुलाती है, लेकिन कली अचानक फोन छीन लेती है और कहती है, लव यू वेद। सिर्फ आवाज सुनकर आरती की सांसें तेज हो जाती हैं। कली ने वेद के पास आकर उसकी धड़कनें महसूस कीं, जैसे वह उसके दिल की हर धड़कन सुन सकती हो। वेद का गुस्सा उफान पर है। वह कली पर हाथ उठाता है, लेकिन अचानक खुद को रोक लेता है। इस सस्पेंस को देखकर सब हैरान हैं। वहीं गिनी महंगे गहने और साड़ियां बेच बेच कर यह दिखाना चाहती है कि पैसा फेंक कर वह राजपूत खानदान तक अपनी पकड़ बना सकती है। आरती की हल्दी की रस्म शुरू होती है। साधिका वह हल्दी जो वेद ने लगाई थी, कली के पास ले जाती है। कली पागलों की तरह चिल्लाती है, वेद पर हक मेरा है, और हल्दी अपने चेहरे पर लगा लेती है। लेकिन जैसे ही ये सब हो रहा है, अचानक मंडप में बिजली गुल हो जाती है। अंधेरे में एक डरावनी चुप्पी छा जाती है। तभी अंजलि का फोन बजता है। फोन पर किसी अज्ञात व्यक्ति की आवाज कहती है, अंजलि, अगर तुमने वेद की शादी नहीं रोकी तो तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। सबके चेहरे पर डर और सस्पेंस की मिलीजुली भावनाएं हैं। वहीं कली की आंखों में जीत की चमक है और वह अंजलि को चुनौती देती है, देखो, इस बार कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। लेकिन अचानक अंजलि ने अपनी चाल दिखाते हुए पूरे मंडप में घोषणा कर दी, इस शादी को कोई भी रोक नहीं सकता, लेकिन इसका फैसला सिर्फ कोर्ट में होगा। इससे माहौल और भी गर्म हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगले ही पल अंजलि अपने पर्स से एक फाइल निकालती है जिसमें वेद और कली के सारे छुपे हुए राजों का खुलासा है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं। कली के चेहरे पर लालिमा फैलती है, वेद की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, और तभी पर्दे के पीछे से किसी की साया मंडप में दिखती है, जो अंजलि की मदद करने आया है, लेकिन उसकी पहचान सबके लिए रहस्य बनी हुई है। क्या अंजलि इस शादी को रोक पाएगी? क्या कली और वेद के छुपे हुए राजन सबके सामने आएंगे? और आखिरकार यह रहस्य खोलने वाला कौन है? सिर्फ अगले एपिसोड में ये सब देखने को मिलेगा। जुड़े रहिए, क्योंकि यह एपिसोड हर पल नए ट्विस्ट और सस्पेंस से भरपूर है। एडवोकेट अंजलि अवस्थी की बहादुरी और चालाकी आपको हिलाकर रख देगी।